निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी। निषाद जी, सबसे पहले आप ये बताएं, आजकल के जो राजनीतिक परिवेश हैं जिसमें अभी बात आ रही थी, अभी आपने कहा कि अभी बहुत पहले कोई ऐसा नेता नहीं था। गोरखपुर क्षेत्र की ही बात करें तो राम सुंदर दास निषाद, स्वर्गीय जमुना निषाद जैसे बहुत सारे नेता है, लेकिन उनकी राजनीति में और निषाद पार्टी के और डॉक्टर संजय निषाद की राजनीति में ऐसा कौन सा ऐसा फर्क है जिससे समाज की वह बिरादरी जो कभी केवल मछली का व्यापार करने के लिए जानी जाती थी, अब वह आगे बढ़ रही है? देखिए, समय परिस्थिति काल के हिसाब से ये धरती है, विकासशील देश है। विकसित प्राणी का ह्यूमन को कहता है कि ह्यूमन इज द डेवलपमेंट एनिमल। तो आज के दिन में पहले के प्रदेश में उनको मैं बधाई दूंगा कि उन लोगों ने उस समय कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं थी, कोई साधन संसाधन नहीं था। उस समय की राजनीति में कुछ राजनीतिक भी ऐसे ही थे, उसी स्तर के उनके खिलाफ उन लोगों ने संघर्ष किया। आज के दिन में हाई टेक्नोलॉजी है, आज के दिन में हाईटेक राजनीति है। आज राजनीति के शिकार बनाने के लिए बहुत ढेर सारे हथकंडे हैं। शरीर को दिमाग चलाता, दिमाग को माहौल चलाता, माहौल को मीडिया चलाती, मीडिया को सोशल मीडिया चलाती, और सोशल मीडिया को कौन चलाते हैं आप खुद ही जान सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में लड़ना एक टीम की जरूरत पड़ती है। पहले लड़ाई आमने सामने व्यक्तिगत होती थी, दो चार लोगों के साथ होती थी। अब टीम लगाई गई है लोगों को राजनीति का शिकार बनाने के लिए, तो उन्हें राजनीति का हिस्सेदार बनाने के लिए टीम बनाना पड़ेगा। तो डॉक्टर संजय ने कुछ किया नहीं है। आज के दिन में जो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है, मानक है, जैसे पाकिस्तान से लड़ना है तो आप डंडे से नहीं लड़ सकते। आपको उसके पास जितने भी इक्विपमेंट होंगे, जितने हथियार होंगे, उससे आपको 20 रहना पड़ेगा। अगर उसके बाद तोप है तो आपके पास ऐसे पर मिसाइल होना चाहिए, आपके पास और कुछ होना। तो डॉक्टर संजय ने इसी हिसाब से जिस तरीके पिछली सरकारों ने, जिस तरीके से इस देश के राजनीतिज्ञों ने इस मछुआ समुदाय के साथ साथ गांव में रहने वाले सारे शोषित, वंचित और जितने भी उपेक्षित समुदाय थे, उस सारे लोगों को जो धोखा मिला था, उन्हें फिर कैसे हिस्सा मिल सके, उनके लिए मैंने टीम बनाई, और टीम उससे ज्यादा स्ट्रांग बनाई। इसमें हमने आईटी की भी बनाई, कैडर भी बनाया, हमने सामाजिक ऊर्जा, राजनीतिक ऊर्जा, सामाजिक ज्ञान देने के लिए, राजनीतिक ज्ञान देने, धार्मिक ज्ञान देने के लिए इनके यहाँ दोनों शिक्षण और प्रशिक्षण किया। और उस कैडर के इसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अनुशासित कार्यकर्ता और सशक्त संगठन की जरूरत होती है। जैसे प्राइमरी में कोई आदमी पढ़ता, टीचर तो वही होता, उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता, लेकिन उसी वही टीचर प्राइमरी कुछ और ज्ञान देता है, हाई स्कूल में कुछ और होता है, पीएचडी कुछ और करा। उसी तरीके से अब आदमी का विकसित प्राणी है, तो अब उनको उसी हिसाब से ज्ञान दिया जा रहा है, इसलिए और है। और आज के दिन में हम लोग एक विजन और मिशन के साथ चले, और विजन और मिशन नीति एकदम स्पष्ट है, और इसीलिए उस स्पष्ट नीति के नाते हम लोग विजनरी और मिशनरी कार्यकर्ताओं को तैयार करके इस लड़ाई में आगे हैं, और इस समुदाय को निश्चित रूप से सम्मान दिलाने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी की रणनीति क्या है? और आगामी लोकसभा चुनाव में, जैसे कि आपने जो पिछला चुनाव लड़ा, वो आपके सुपुत्र इंजीनियर प्रवीण निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लड़े, क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह भोजन भरी थाली है, उसके चुनाव चिन्ह के तले क्या लोग चुनाव लड़ेंगे, या एक बार पुनः जैसे आपकी एक रणनीति रही है कि इंजीनियर सरवण निषाद हो या इंजीनियर प्रवीण निषाद हो, वो तो लड़ते हैं कमल के फूल के चुनाव निशान पर, लेकिन आप अन्य लोगों को लड़ाते हैं भोजन भरी थाली के निशान पर, तो क्या भोजन भरी थाली भी लोकसभा के चुनाव में कंटेम्प्ट करेगी? देखिए, चुनाव जीत के लिए होता है, सीट के लिए होता है, जीत के लिए होता है। तो जीतने के लिए समीकरण होते हैं, और निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि जीतने के लिए हमें संगठन को खड़ा करना पड़ता है, और संगठन के कार्यकर्ता को खड़ा, वकील को खड़ा करना। तो किसी पेड़ को लगाने के लिए किसी दूसरे पेड़ की टहनी को भी खड़ा करना पड़ेगा तब, और जब वो खड़ा बड़ा हो जाता है तो दूसरे उस टहनी की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपने देखा होगा, पहले एक विधायक थे, फिर हमारे पास 11 विधायक हुए, उसमें से 5 भाजपा के सिंबल से, 6 निषाद पार्टी के सिंबल से। तो वो सिंबल जब गठबंधन हो गया, तो कोई न तो भोजन भरी थाली अलग है, न तो कमल अलग है। उसी भोजन भरी थाली में मोदी जी ने खड़ा होकर कहा कि भाई मोदी जी के साथ जो है डॉक्टर संजय के साथ उस भोजन भरी थाली में मोदी योगी को देख लेना, बटन दबा देना। और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों ने कर दिया, और हमने भी कहा भाई कमल को देखकर उसमें मोदी योगी के साथ डॉक्टर संजय को देख लेना। तो कोई अलग नहीं, हम लोग 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम 403 विधानसभा में लड़ रहे हैं, पूरे देश के लोकसभा में हम लोग लड़ेंगे। तो ये अलग नहीं है, राह जीत के लिए
कहाँ कैसे हम जीत कर सकते हैं, कौन से सिंबल पर कौन सा वोट आ सकता है। हमारे कहीं अगर मान लीजिए हमारे वहाँ हमें जाके लड़ना है और मेरे पास टाइम नहीं है 15 दिन का, तो बूथ पर हमारे पास कार्यकर्ता चाहिए ना, वो ट्रांसफर करने। समाज तो है, पानी है नदी में, उसमें तार डालने से तो वो बिजली नहीं जलेगा। उस पानी को उसमें ट्रांसफार्मर पावर हाउस में डालना पड़ेगा, टरबाइन में पड़ेगा, तभी तो बिजली बनेगी। तो इसलिए कार्यकर्ता वोट को ट्रांसफर कराता है। तो ऐसी परिस्थिति बन जाती जहां हमें लड़ना हो, वहां अभी पूरे सब बूथों पर हमारे कार्यकर्ता नहीं है। तो भोजन भरी थाली का झंडा उठाएगा कौन, कौन बूथ लगाएगा, वोट कौन ट्रांसफर आएगा? तो बेईमान तो सब लूट ले जाएंगे। हम अगर भोजन भरी थाली के चक्कर में पड़े तो लूट ले जाएंगे। लेकिन जहां हम वहां हम कमल के जो वर्कर हैं उनसे हमने अपने कैंडिडेट को जितवा लिया। ये हमारी रणनीति है। और हमने अपने अपने चुनाव चिन्ह पर भी हमने जीता है, निषाद जिताया हूँ। 3 निषाद लड़ा के जितवा के ले गया हूँ। 15 सीटों में 11 सीटें जीती है। 11 सीटें ऐसी थी जो कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती थी। 9 सीटें हमने जीता। तो ये हमारा रणनीति है। और रणनीति, रण मतलब युद्ध होता है, नीति मतलब पॉलिसी। कभी आप कहा करते थे कि आपको आपके लोग उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में आप मंत्री हैं। लिहाजा खैर कोई बात नहीं, वो आपका अपना सोच है, अपना विचार है। क्या एनडीए गठबंधन को विस्तार देते हुए ओम प्रकाश राजभर जैसे बड़े पूर्वांचल के नेता को क्या दोबारा जोड़ने की रणनीति चल रही है? चूंकि आप भी काशीराम की पॉलिटिक्स से निकल करके आए हैं और वो भी काशीराम की पॉलिटिक्स से निकल करके आए हैं। क्या काशीराम के वो दो चेले गुरु भाई बन करके भारतीय जनता पार्टी को इस बार के चुनाव में मजबूत करेंगी? अब आज के दिन में तो भारतीय जनता पार्टी हमारी बड़ी भाई है। त्रेता में जिस तरीके से भगवान राम निषाद राज गले मिले थे, रावण राज खत्म हुआ, तो दुख का राज खत्म हुआ, सुख का राज आया था। फिर वही हम दुख का राज खत्म करके सुख का राज लाना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमें गले लगाई है। तो आज जहाँ बड़े भाई हो, वहाँ छोटे भाई की चिंता करने की जरूरत नहीं। जहाँ मोदी जी होगी, अमित शाह जी हो और माननीय योगी आदित्यनाथ, वहाँ हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो उनका विषय है, हमारा विषय हो। हम एनडीए के साथ हैं, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जो कह रहे थे कि हम लगातार लोगों को मजबूत कर रहे हैं। कैसी लगी आपको बातचीत? जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।